नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिनक्स की क्लास नंबर 5 में। और आज समझेंगे हम लिनक्स के फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो फाइल स्ट्रक्चर है लिनक्स का उसको हम थोड़ा सा आज समझेंगे। लेकिन लिनक्स पर जाने से पहले मैं आपको विंडोज़ का कुछ फाइल स्ट्रक्चर दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सभी को पता है कि विंडो हमेशा इंस्टॉल होती है सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर हमें कुछ फोल्डर मिल जाते हैं और इन्हीं फोल्डरों के अंदर कुछ फाइल्स स्टोर होती है जिससे सिस्टम रन होता है। ठीक है, तो यूज़र में हमारे जो यूज़र हैं, जैसे कि एक ही यूज़र है इसमें, तो ये यूज़र यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, और विंडोज़ में विंडोज़ की सारी फाइल इंस्टॉल है, सॉरी स्टोर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्राम फाइल में सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे इंस्टॉल होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ लॉग्स हैं, ये लॉग्स इसमें होते हैं। AMD का प्रोसेसर है तो उससे जुड़ी हुई कुछ फाइलें हैं। तो ये फाइल स्ट्रक्चर है विंडोज़ का। ठीक है, लेकिन जो लिनक्स है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम खोल लेते हैं अपना रूट डायरेक्टरी। देखो ये हमारा रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी का जो सिंबल है वो / होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी रूट डायरेक्टरी है, इसको रिप्रेजेंट करता है /। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये फोल्डर हैं, और लिनक्स की भाषा में कहूँ तो ये डायरेक्टरीज़ हैं। और इन्हीं डायरेक्टरीज़ के अंदर कुछ फाइल स्टोर होती हैं और उन्हीं को हम लिनक्स का फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इनको मैं एक बार आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारी लिनक्स इंस्टॉल होती है वो एक पार्टीशन के अंदर होती है। आपको याद होगा जब हमने इंस्टॉलेशन किया था तो 10 GB का एक पार्टीशन बनाया था, उसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल हुई थी। और दोस्तों वो जो पार्टीशन है जिसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल हुई थी वो माउंट होता है रूट डायरेक्टरी के ऊपर। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये रूट डायरेक्टरी है, इसी के ऊपर हमारा वो पार्टीशन माउंट होता है और उस पार्टीशन के अंदर हमारा लिनक्स इंस्टॉल होता है। सो हमारी जो मेन डायरेक्टरी है रूट डायरेक्टरी है, रूट यानी जड़। ठीक है, किसी चीज़ की शुरुआत जहाँ से होती है, तो ये रूट डायरेक्टरी है। और ये जो रूट यहाँ पे देख रहे हो, बिन, एस बिन, बूट, ये सब डायरेक्टरी हैं रूट डायरेक्टरी की। ठीक है, तो ये जो रूट डायरेक्टरी है ये होम होता है हमारे रूट यूजर का। बिन के अंदर सारी की सारी हमारी कमांड्स होती हैं। एस बिन के अंदर रूट यूजर से जुड़ी हुई सारी कमांड होती हैं, जो कमांड रूट यूजर एग्जीक्यूट करता है वो सारी इसके अंदर स्टोर होती हैं। बूट के अंदर, बूट डायरेक्टरी के अंदर जो है आपकी बूट से जुड़ी हुई बूटिंग फाइल जो है लिनक्स की, वो सभी इसके अंदर स्टोर होती हैं। डेव के अंदर आपकी माउंटिंग डिवाइस, जैसे आपके हार्ड डिस्क, कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है। ETC में आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, जो सर्वर आप कॉन्फ़िगर करोगे, जो भी कुछ कॉन्फ़िगर करोगे वो इसके अंदर होगा। होम जो है आपके नॉर्मल यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जैसे कि एक यूज़र क्रिएट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे जगबीर के नाम से। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। लिब के अंदर लाइब्रेरी 32 बिट की, लिब 64 के अंदर 64 बिट की लाइब्रेरीज होती हैं। MNT के अंदर देखिए आप जो पेन ड्राइव लगाओगे, एक्सटर्नल डिवाइस लगाओगे, वो इसके अंदर जाएगा। OPT के अंदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स जो भी आप इंस्टॉल करोगे, जैसा कि हमने विंडो में देखा था। ठीक है, तो इसके अंदर जाएंगे वो यहाँ पे। प्रॉक में जितनी भी सारी सिस्टम की प्रोसेसेस हैं वो सभी की सभी इसके अंदर जाएंगी। USR में जितने भी यूज़र हैं उनका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। रन, हमेशा रन के अंदर कुछ फाइलें होती हैं जो सिस्टम को रन करने में मदद करती हैं, और टेम्प के अंदर टेम्परेरी फाइल होती है। ठीक है, तो ये होती है टोटल कुल मिला के 19 डायरेक्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, तो ये सारी हमारी डायरेक्टरी हो गई। अब इन सारी की सारी डायरेक्टरीज़ को हम थोड़ा सा टर्मिनल के ऊपर देख लेते हैं, तो खोल लेते हैं टर्मिनल। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहली जो कमांड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगी PWD। PWD जो है दोस्तों वो कमांड है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये पता करने की कि आप इस वक्त कहाँ पे काम कर रहे हो, किस डायरेक्टरी के ऊपर आप बैठे हुए हो। ठीक है, PWD का सिंपली मतलब मैंने बता दिया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जब भी आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, उसके लिए यूज़ की जाती है PWD कमांड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं अभी रूट पे हूँ। और दोस्तों रूट कहाँ है, रूट यहाँ है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर एक रूट होता है, रूट यूज़र, ये यहाँ पे है हम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब अगर हमें यहाँ से यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ से होम पे जाना है तो उसके लिए भी एक कमांड यूज़ की जाती है। कई तरीके से वो कमांड यूज़ होती है, उस पर भी बात करेंगे। तो इससे हमें यहाँ से अगर हमें यहाँ जाना है तो इसके लिए एक कमांड है दोस्तों, और वो कमांड है CD कमांड। ठीक है, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी में जंप करने के लिए, जाने के लिए हमें इस कमांड की ज़रूरत होती है।
और वो कमांड कैसे चलेगी दोस्तों, देखो सबसे पहले हमें ये कमांड देनी होगी CD स्पेस, ठीक है, CD स्पेस फॉरवर्ड स्लैश यानी कि रूट, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें पाथ देना पड़ेगा कि हमें होम पे जाना है, लिब पे जाना है या MNT पे जाना है। देख लो ना, CD स्पेस रूट और फिर पाथ, इनमें से जो भी हमें देना हो, ठीक है। इस तरीके से ये कमांड काम करती है। तो एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल भी। तो अभी मैं हूँ रूट के ऊपर, PWD से हमने चेक कर लिया था इसको। अभी हमें देता हूँ CD फॉरवर्ड स्लैश होम, ठीक है, एंटर। और होम पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी PWD से एक बार चेक कर लेते हैं कि हम होम के अंदर हैं या नहीं है, ठीक है। तो होम के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक्त डेव के ऊपर आ जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया CD कमांड से। अब मैं फिर से डेव पे जाना चाह रहा हूँ, तो एक बार मैं फिर से इसी कमांड का यूज़ करूँगा, CD स्पेस फॉरवर्ड स्लैश डेव, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर PWD देख लेता हूँ कि कहाँ पे हूँ मैं, तो मैं डेव के ऊपर हूँ, ठीक है। इतना तो सिंपल सा है, ये तो समझ में आ गया होगा आपके में। अच्छा जी, अब देखिए, अब मुझे फिर से होम के ऊपर जाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, अब कौन सा कमांड दूँ। एक तो ये कि मैं फिर से CD दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबा के और फिर से होम एंटर कर दूँ, ठीक है। लेकिन वो तरीका एक है, लेकिन इसके लिए दूसरा तरीका है, CD स्पेस हाइफन, माइनस का निशान जिसको कहते हैं, दूसरी भाषा में हाइफन भी कहते हैं उसको। तो CD स्पेस हाइफन अगर मैं दबा दूँ तो मैं पिछली डायरेक्टरी में वापस चला जाऊँगा जहाँ पे मैं पहले था। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि अभी मैं डेव के ऊपर हूँ, पहले मैं होम के ऊपर था, तो CD स्पेस हाइफन एंटर। देखो दोस्तों, फिर से मैं होम पे आ गया। PWD से एक बार और चेक कर लो। तो ये बहुत ही सिंपल सी कमांड्स हैं दोस्तों, ठीक है। CD कमांड और PWD कमांड रोज़मर्रा की कमांड हैं जो आपके काम आएंगी। एंड आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा खांसी जुकाम चल रहा है मौसम के हिसाब से, सो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। फाइनली आप समझ पाए होंगे कि CD स्पेस हाइफन देने से हम एक डायरेक्टरी बैक चले जाते हैं, स्पेस फॉरवर्ड स्लैश पाथ देने से हम अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड इसको थोड़ा इग्नोर करें, ऊपर वाला जो बीच में एक रेट हो गया है, ठीक है। तो देखो CD का एक इस्तेमाल और भी है, जैसे कि एक बार मैं बैक चला जाता हूँ, CD स्पेस हाइफन एंटर, सॉरी CD स्पेस हाइफन एंटर। तो देखिए मैं होम में हूँ इस वक्त, कहाँ पे, होम में, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जाना है, इस डायरेक्टरी के अंदर, नॉर्मल यूज़र जो है जगबीर, उसकी डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका ये है कि जब आप ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में हो ऊपर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीधा जगबीर भी इंटर करोगे ना CD के बाद, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर आ जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई डायरेक्टरी है और उसके अंदर की डायरेक्टरी में आपको जाना है, तो फॉरवर्ड स्लैश या फिर रूट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको तब ज़रूरत है जब आप रूट पे हो और अब आपको होम पे आना है, तब आपको बीच में लगाना पड़ेगा। लेकिन होम के अंदर ही कोई डायरेक्टरी बनी हुई है, सब डायरेक्टरी बनी हुई है, तो सिर्फ CD लिख के स्पेस उसका नाम दे दो और सिंपली वो खुल जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। जैसे कि होम के अंदर जगबीर है, तो CD स्पेस जगबीर, ठीक है, एंटर। PWD कर लो, देखो होम और जगबीर के अंदर मैं इस वक्त हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बताया था एक स्टेप पीछे जाने का, और वो है CD स्पेस हाइफन, उससे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 2 स्टेप पीछे जाऊँ। उसका तरीका क्या है दोस्तों, उसके लिए तरीका है कि आप CD डबल डॉट का मतलब है कि आप एक स्टेप पीछे जाओगे और फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद अगर आप एक बार रूट का निशान लगाओगे या फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे और फिर से डबल डॉट लगाओगे, तो आप 2 स्टेप पीछे चले जाओगे, और फिर एक बार रूट लगाओगे और फिर डबल डॉट लगाओगे, तो फिर आप 3 स्टेप पीछे चले जाओगे। यानी कि जितने भी डबल डॉट बीच में रूट, उतने ही स्टेप आप पीछे चले जाओगे। एक बार इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पे हम कमांड देते हैं CD स्पेस डबल डॉट, एक स्टेप पीछे हो गया, लेकिन हमें 2 स्टेप पीछे जाना है, तो एक बार और डबल डॉट देके एंटर। अब देखिए अपनी
प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो दोस्तों हम देखो फिर से रूट पे आ चुके हैं, ठीक है। रूट पे कहाँ आ चुके हैं, रूट पे आ चुके हैं हम यहाँ पे हैं इस वक्त, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इस निशान को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे MNTV इंटर करूँगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से। देखिए अभी मैं हूँ रूट पे, तो मैं CD स्पेस MNT करूँगा तो मैं MNT के अंदर आ जाऊँगा, PWD, देखो MNT के अंदर आ गया। सो आपको समझ में आया होगा कि कई तरीके से हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं फिर से एक स्टेप पीछे चला जाऊँ तो सिंपली CD स्पेस डबल डॉट एंटर, फिर से मैं रूट पे आ गया। CD होम, और होम के अंदर है जगबीर। तो देखो समझ पाए कुछ। मैं एक ही कमांड से, मैं एक बार की कमांड में 2 पाथ अगर दे देता हूँ तो मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। आप प्रॉपर उसका पाथ दे दो कि जैसे कि होम है, ठीक है, होम के अंदर जगबीर है, तो मैं CD होम, फिर उसके बाद रूट का निशान देना पड़ेगा, उसके अंदर है ये। तो अगर मैं होम पे ही होता तब मुझे ये निशान नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि अभी मैं रूट पे हूँ तो मुझे होम के सामने इस निशान को देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने CD लिख के होम लिखा और फिर रूट का निशान दिया, / फिर जगबीर। तो अभी मैं जगबीर के अंदर हूँ। PWD देखे एक बार और देख लो, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। और देखिए जो CD स्पेस हाइफन है ना, ये आपको हमेशा एक स्टेप बैक लेके जाएगी। ये नहीं है कि आप पीछे हटते चले जाएं, नहीं, ये आपको सिर्फ एक स्टेप बैक लाएगी। जैसे कि मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ, एंटर, देखिए कहाँ लेके आ गई, रूट पे, ठीक है। और फिर से करूँगा मैं CD स्पेस हाइफन, फिर से मुझे वहीं ले आएगी। तो ये एक लूप है, आगे पीछे आपको लगेगा, लेकिन ये आपको 2 ही डायरेक्टरी के बीच में घुमाती रहेगी। लेकिन जो CD डॉट डॉट है ना, वो आपको 3 स्टेप पीछे भी ले जा सकती है, 4 स्टेप पीछे भी ले जा सकती है, ठीक है। मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैं CD स्पेस ETC पे चला जाऊँ, ETC, ठीक है, ETC पे आ गया। साथ ही देखिए एक और रह गई एक चीज़, देखिए जब आप कहीं पे भी हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे आप हैं यहाँ पे, या फिर किसी अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक PM डायरेक्टरी है MNT के अंदर, तो आप सिंपली अगर CD प्रेस करेंगे ना तो आप सीधा अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अभी वैसे तो मैं रूट के ऊपर हूँ, लेकिन अगर मैं सिंपली CD प्रेस करता हूँ तो इंटर, अब मैं अपना सीधा रूट के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। देखो रूट, ठीक है, रूट डायरेक्टरी के अंदर जो रूट है उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ सीधा CD करके। अगर आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन है तो आपका जो होम डायरेक्टरी है नॉर्मल यूज़र का, आप उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन आपको अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर आना डायरेक्टली, तो आप कहीं भी काम कर रहे हो यहाँ पे इन डायरेक्टरी के बीच में, सिंपली आप CD इंटर कर दो, अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर आप लौट के आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CD स्पेस / पाथ ये आपकी चेंज करने के लिए डायरेक्टरी, और CD स्पेस हाइफन एक स्टेप बैक जाने के लिए, CD स्पेस डॉट डॉट / डॉट डॉट, जितना भी आप करते जाओगे उतना आप पीछे आते जाओगे। सिंपली CD आपकी होम डायरेक्टरी में वापस आने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।